नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीके के 20 प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि बिना ड्राइवर के पहली ट्रेन कहाँ शुरू हुई? क्या गुजरात में हुई, पंजाब में, दिल्ली में या केरल में? तो कहाँ शुरुआत किया गया? तो बिना ड्राइवर के पहली ट्रेन जो है वह हमारा दिल्ली में शुरुआत किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला है, लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? चीन, भारत, जापान, अमेरिका? तो यह किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह हमारा जापान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोग का है कि गुपकार गठबंधन क्या है? गुपकार गठबंधन क्या है? केरल के राजनीतिक दलों का एक गठबंधन, जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन, सिनेमा उद्योग से जुड़ी एक संस्था, पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल? तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है, गुपकार गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का क्या है? एक गठबंधन है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? किसकी महिला उत्कर्ष योजना? क्या उत्तर प्रदेश किया है, मध्य प्रदेश किया है, गुजरात किया है या बिहार किया है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? गुजरात। कहाँ पे? महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात में। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है? किसकी? तो जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल ने? तो किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए। सदर, जापारो, जोको विडोडो, अंटोनियो कोस्टा, मार्सेलो रेबलो? तो कौन बने? मार्सेलो रेबलो बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सूबेदार संजीव कुमार, कर्नल संतोष बाबू, मेजर अनुज सूद, हवलदार जतिन सिंह? किसको किया गया है? तो बताइए किसको महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है कर्नल संतोष बाबू। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 86वीं है या 50वीं, 80वीं या 140वीं? कौन सी है? तो इसमें भारत का जो भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वह हमारा कौन सी है? तो वह हमारा 86वीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो खेल विश्वविद्यालय जो है वह कुशीनगर में बनेगा या नोएडा में बनेगा, लखनऊ में बनेगा या मेरठ में बनेगा? बताइए कहाँ पे बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय तो वह कहाँ पे बनेगा? वह मेरठ में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहीं पे हमारा जो खेल का सामान भी कहाँ पे बनता है? तो मेरठ में ही बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? या हुंडई है, टोयोटो है, वॉक्सवैगन या मारुति? कौन सी है? तो कौन सी है? वह हमारी मारुति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सामान्य जागरूकता से है।
3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। बताइए किसे जोड़ती है? तो किसे जोड़ती है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो बताइए अर्जेंटीना की राजधानी क्या ब्रुसेल्स है, बेल्जियम है, या ब्यूनस आयर्स है, या ब्रासिलिया है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 12 जनवरी को, 25 जनवरी को, 30 जनवरी को, या 24 जनवरी को? किस डेट को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो यह कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में, 1905 में, 1894 में, 1924 में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा? आधुनिक खेलों का प्रारंभ 1896 से हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1896 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में है, कोलकाता, जयपुर, बंगलुरु। तो यह हमारा कहाँ पे है? यह हमारा कोलकाता में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साहित्य अकेडमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। किसने शुरुआत किया है? कौन सा मूर्ति साहित्य पुरस्कार? तो यह भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो किस राज्य का है? यह हमारा असम राज्य का है। ए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? अल-बरूनी, अमीर खुसरो, या अबुल फजल, या बरनी? तो किताब उल हिंद के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। ए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड, ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस। तो नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है? क्या तमिलनाडु में स्थित है, कश्मीर में है, असम में है, या केरल में है? तो यह कहाँ पर है? यह हमारा केरल में है। कहाँ पर? केरल में। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए जीके के 20 प्रश्न। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।